छोटी बात नहीं है, जैसे बिट्टा साहब कह रहे हैं, इसको बहुत गहराई से देखना पड़ेगा। और जैसे कैप्टन साहब ने कहा कि जो 10 यही बात हम भी बार बार यहाँ पर कर रहे हैं विक्रम जी, इसका ये जितने भी वीडियोस है, मैं बार बार इस बात को अपने दर्शकों के सामने दोहरा रहे हैं हम कि ये एक बड़े लैप्स की तरफ इशारा करते हैं और इसमें ना राज्य सरकार ना राज्य पुलिस अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। और जो बड़ा सवाल है वो ये कि जब प्रधानमंत्री का काफिला फंस गया तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। अदिति जी, ये इशारा नहीं कर रहे, ये चीख चीख के चिल्ला रहे हैं वहां की अपंग और लचर पुलिस व्यवस्था पे। और ये आप देखें, पुलिसकर्मी मूक दर्शक बन के, जैसे मेले में व्यवस्था होती है, भीड़ बना करके, हुजूम बना करके, न वहां कोई तरतीब है, न कोई चेन ऑफ कमांड है, न कोई व्यवस्था है। इन्होंने दरअसल प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय और कैवलकेड को पे कब्जा कर लिया। इससे ज्यादा भयावह स्थिति मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। 36 साल में 25 प्राइम मिनिस्टर्स विजिट में करा चुका हूं, लेकिन ऐसी दुर्व्यवस्था, ऐसा अपंग और ऐसा किंकर्तव्य विमूढ़ नजारा मैंने नहीं देखा। यह इशारा है, यह संकेत है एक नपुंसक पुलिस व्यवस्था का। क्षमा कीजिएगा कि मैं इससे कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि इससे ज्यादा अपंग और मैंने असहाय नहीं देखा है। क्या कारण था? मजबूरी थी। आप वहीं रोक सकते थे। आपने इनको गाड़ी पे बैठने दिया, आपने इनको चलने दिया, आपने इनको आने दिया, आपने इनको उतरने दिया। ये सब चीजें वहीं प्रीएम्प्ट हो सकती थी, नहीं किया। ये आप जाने, आपका काम जाने, राजनीति नहीं। आपने सरासर 200% चूक की है। जी, बहुत 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 अहम पॉइंट्स आप यहां पर उठा रहे हैं, लेकिन गजेंद्र साखला, ये बात आपकी पार्टी को समझ नहीं आ रही है। पहले चूक हुई, उसके बाद उस पर पर्दा डालने की कोशिश, और अब जस्टिफिकेशन की रैली में लोग नहीं पहुंचे इसलिए प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षा में चूक की बात कर रहे हैं। अरे तस्वीरें सबके सामने हैं। आदिति जी, जो पहलू था उसको भी सामने रखने की जरूरत है। और आप देश की या टेलीविजन पर देश की सुरक्षा एजेंसियों को नपुंसक और इंजड़ा बता रहे हो, और उसके बाद आप अपेक्षा करते हो कि वो तुम्हारी सुरक्षा करेगी। इस तरह की बयानबाजी यहां बैठ करके दी जा रही है। आज सुरक्षा एजेंसियों को नपुंसक बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां नपुंसक है, और वो नपुंसक एजेंसियों से आप सुरक्षा की मांग कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने आज तक देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम लोगों को सुरक्षाएं दी है। अगर कोई ये जो तस्वीरें ये क्या है, वो तो पैनलिस्ट की राय है, उन्होंने अपनी राय रखी। सुनिए साखला जी, जो तस्वीरें हैं इन पर आप बयान कीजिए। इन तस्वीरों के बारे में बोलिए आप। ये तस्वीरें क्या दिखा रही हैं? ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि बहुत अच्छी तस्वीरें हैं। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए जो इंतजाम होने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को लेकर जो प्रोटोकॉल है उसका किस तरीके से पालन किया गया, ये दिखा रही है तस्वीरें। आपसे सवाल ना पूछा जाए, आपके हिसाब से सवाल ना पूछा जाए, तस्वीर को खींचा जा सकता है। नहीं, आप ये बताइए, सवाल ना पूछा जाए। अगर लैप्स हो जाए, ब्रीच हो जाए, सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए तो सवाल ना पूछा जाए। आप ये बताइए मुझे। बताओ, नपुंसक वो है तो यह बैठ करके देश की एजेंसियों को नपुंसक बता रहा है। अगर आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं ना सर, आप जिनके बारे में इस तरह के एलिगेशंस लगा रहे हैं और इस तरह के कमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुन लीजिए मेरी बात, निजी टीका टिप्पणी कर रहे हैं जिनके बारे में सर, वो फॉर्मर डीजी है। सुन लीजिए मेरी बात, फॉर्मर डीजीपी है। प्लीज आप जो सवाल है आपसे उनके जवाब दीजिए। और आपने भी जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसके लिए मैं दर्शकों को स्पष्ट कर दूं, पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, चैनल उसे एंडोर्स नहीं करता है। आपसे जो तस्वीरों को लेकर सवाल है, मुझसे उन तस्वीरों को लेकर बात कीजिए आप और जवाब दीजिए आप। आज आपको जवाब देना है क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी वहां पर सर, आपकी जिम्मेदारी थी, उस पर जवाब दीजिए आप। के ऊपर उंगली उठाने के बराबर है। जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसियां करती है, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति वहां सुरक्षा नहीं करता। पॉलिटिकल व्यक्ति की गाइडेंस होती है, और सुरक्षा एजेंसियां हमेशा जान की बाजी लगा करके हमारे वीआईपी की सुरक्षा करती है। उसमें उनकी जान चली जाए कोई परवाह नहीं, वो हमेशा वीआईपी को पूरी सुरक्षा देता है। उसके बाद साखला जी, आपके आज ही सुन के अच्छा लग रहा है, वरना तो आप तो फौज से भी सबूत मांग लेते हैं सर, वरना तो सबूत मांग लिए जाते हैं इस देश में, फौज से भी, फौज से मांग लिए जाते हैं सबूत। सरकार का नहीं, सबूत मांग लिए जाते हैं सर। कभी सेना को, आज आप एजेंसीज के बचाव में आए, आप तो खुद ही एजेंसीज को लेकर सवाल पूछते रहे हैं, आप तो खुद ही एजेंसीज को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं सर, आप तो खुद एजेंसीज पर सवाल उठाते रहे हैं। इधर उधर की बात, आज आपको एजेंसीज के बचाव की सूझी है।
आप एजेंसीज का बचाव कर रहे हैं, अपनी सरकार का बचाव कर रहे हैं। उनको नपुंसक कहा जा रहा है। आप सर, आपको क्लैरिटी दे दी गई है। आप एक बात के पीछे मत छिपिए मत। जो आपसे सवाल है इन तस्वीरों को लेकर, ये इतनी बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स उस फ्लाईओवर पर जहां से प्रधानमंत्री के काफिले को गुजरना है, प्रधानमंत्री का काफिला वहां पर फंसा रहता है, वहां पर पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद होती है, लेकिन प्रोटेस्टर्स को हटाती नहीं है। ये कई गंभीर सवाल हैं जिन पर आपकी पार्टी को जवाब देना है। राजीव जेटली सुरक्षा के लिए मौजूद थे।